सो हे गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज आदित्य एंड सबसे पहले सॉरी कहूँगा क्योंकि अपने चैनल पे बहुत दिन हो गए, एक भी वीडियो नहीं आया है। एंड लगभग 2 महीने हो चुके हैं मैंने टाटा पावर को छोड़ दिया है। एंड नाउ आई एम कम्प्लीटिंग माई डिग्री इन कॉलेज ऑफ पुणे। एंड यू नो द कॉलेज पार्ट, आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं, ये पढ़ाई करनी है। सो आई वॉज अनेबल टू अपलोड एनी काइंड ऑफ वीडियो ऑन माई चैनल एंड आई वॉज बिजी इन दैट कॉलेज पार्ट। सो सॉरी फॉर दैट। एंड अगेन हम बात करेंगे कि भाई मैंने कमेंट्स पढ़े हैं तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं कि भाई आपको एकोमोडेशन कैसा है, सैलरी कितनी है, ब्ला 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 थिंग्स। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछे हैं कमेंट सेक्शन में। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय आस्किंग दैट क्वेश्चन बाय यू पीपल, बट यू कैन गेट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस बाय वॉचिंग माई व्लॉग्स। आपको व्लॉग्स जो है वो इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर डिप्लोमा जॉब के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या क्या थिंग्स मैटर करती है। मतलब जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप लोगों को पता नहीं होते या मुझे पता नहीं थे, वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइज एंड स्टे ट्यून विद मी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन चीज के बारे में, जो कि होती है सैलरी। एंड सैलरी मैटर करती है जॉब के लिए, तो सैलरी करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। सैलरी सब कुछ होता है, मतलब जो कि आप दिन में पैसा कमा रहे हो वही सब कुछ होता है। सो लेट्स कंसीडर यू हैव कंप्लीटेड योर डिप्लोमा इन ब्ला ब्ला फील्ड एंड मतलब आप उस डिप्लोमा को हाफ डिग्री मान के चलो, क्योंकि आपको डिग्री मिलती है इंजीनियरिंग के बाद में। आपने डिप्लोमा ही करा है, उसके ऊपर आपका प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपको कोई कंपनी, अच्छी सी कंपनी 3 लाख का पैकेज दे रही है। वही सेम कंपनी आपको डिग्री के बाद में 5-6 लाख का पैकेज दे सकती है। while in the comparison of diploma you will get the lesser package than that of the completion of engineering. So यहाँ पे आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि आपको डिप्लोमा में कम पैकेज मिलेगा एंड उसके बाद में आपको इंजीनियरिंग के बाद में ज्यादा पैकेज मिल सकता है। तो ये मेन पॉइंट हो गया भाई। सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं भाई, हमारी एक्सपीरियंस के ऊपर सैलरी बढ़ जाएंगी, तो ये आपकी गलत फैमिली है दोस्तों। कि मैं जो कंपनी में काम कर रहा था वहाँ पे कुछ इंजीनियर्स भी थे, तो उनका पैकेज 6 लाख था। मतलब वही सेम कंपनी आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिग्री 6 लाख का पैकेज दे रही है और डिप्लोमा पे आपको 3 लाख का पैकेज दे रही है। इसमें कंपनी का ही फायदा होता है दोस्तों, आपको कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस भी 3 साल का लोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैकेज का इंक्रीमेंट 1 लाख से ज्यादा होगा। मतलब अभी आपका 3 लाख का पैकेज है, 3 साल के बाद में आपको 1 लाख का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, मतलब आपका पैकेज हो गया 4 लाख का। तो इससे अच्छा है कि भाई आप 3 साल की डिग्री कर लो, मतलब 3 साल और मेहनत कर लो और 3 लाख और ले लो, मतलब आपका पैकेज एक्स्ट्रा हो गया। तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अभी कुछ लोग विचार कर रहे होंगे कि मैं जॉब भी करूंगा और डिग्री भी लूंगा, तो आपका ये पॉइंट बुरा नहीं है, बहुत सही है, क्योंकि आपके पास रिज्यूम में अच्छा लगेगा। 3 साल का एक्सपीरियंस है बंदे के पास, 3 साल की मतलब डिग्री भी है, जो कुछ भी होगा, एंड आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया लगेगा, जचरा होगा। बट लेट मी टेल यू समथिंग, दैट इज नॉट वैलिड पार्ट टाइम डिग्री। और आप जो डिस्टेंस लर्निंग के साथ जो डिग्री लेते हैं दैट इज नॉट वैलिड। अगर ठीक है ये भी पॉइंट आपको पसंद नहीं आ गया तो एक और पॉइंट बता देता हूँ। अगर आपने ये मान लो कर लिया और आपको अभी विचार बनेगा ही, क्योंकि आपकी ग्रोथ जो है स्लो हो रही है, आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो गई, आपका एक्सपीरियंस भी आ गया 3 साल का, उसके बाद आपने सोच लिया कि आपको कंपनी स्विच करनी है, तो स्विच करने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा एक्सपीरियंस के ऊपर मतलब आपको डायरेक्टली जॉब तो नहीं मिल जाएगी। अगर इंटरव्यूअर ने आपको कोई इंजीनियरिंग का सवाल पूछ लिया मान लो, तो आप उसका जवाब क्या दोगे? मतलब आप तो डिस्टेंस लर्निंग, मतलब मेरे को भी पता है कैसी इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे आप लोग, तो उसका जवाब नहीं दे पाओगे तो वो जॉब कैसे लगेगी? मतलब ये जॉब भी आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, उसी की वजह से मतलब आपका पैकेज जो है उसका इंक्रीमेंट नहीं होगा भाई साहब, इसमें आपका ही लॉस है। दैट इज नॉट वैलिड, डोंट गो फॉर दैट थिंग। उसके बाद में आता है 4th पॉइंट, दैट इज मैं अपनी डिग्री बाद में कर लूंगा, 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेता हूँ अभी, उसके बाद में डिग्री करूंगा। ये भी अच्छा पॉइंट है, ये आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है आपको जॉब की कितनी जरूरत है। लेकिन आप अगेन आपकी कंडीशन अच्छी है, आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो,
तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इंजीनियरिंग के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि वही सेम कंपनी आपको अच्छा पैकेज देगी। मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करेगा किसी कंपनी में आपको। एंड अगेन आप ठीक है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के बंदे हो तो ठीक है, आपको कोर कंपनी में मिलेगा जॉब, तो वो एक्सपीरियंस मैटर करेगा। बट अगेन आपको 1 साल का गैप को फिलअप करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी। एंड उतना अपने पोटेंशियल होना चाहिए कि भाई मैं 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद में फिर से पढ़ाई चालू करूँगा। और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ द कोर कंपनीज। डिप्लोमा के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोर कंपनीज आती है, एंड जो कि होती है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वाले बंदों के लिए। एंड आई विल सजेस्ट टू कंप्यूटर एंड आईटी वाले बंदों के लिए एंड सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जाने की मत सोचना। आपका जो कोडिंग बैकग्राउंड है उसी कंपनी में घुस जाना, मतलब कोर कंपनी में जाने की सोचना भी मत। एंड यू शुड गो इन दी सॉफ्ट कंपनीज ओनली। एंड अगेन देयर इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर दी जो अपने कोर कंपनी वाले बंदे होते हैं, मतलब सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो, उसके बाद एमबीए वगैरह कर लो, तो उसके बाद आपको कॉर्पोरेट लाइफ में घुसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब एमबीए वगैरह कर लो, कुछ ना कुछ कर लो, आगे पढ़ लो, तो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोर कंपनीज में ही जाना है। तो एक एडवांटेज हो जाता है कि आपको डिग्री लेने से क्या एडवांटेज है, मतलब आप अगेन सॉफ्ट कंपनीज में जा सकते हो, इसलिए आपको डिग्री की तरफ एक बार सोच के देखना चाहिए। जो अपना 5th पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है वैल्यू। अगेन मैंने जो एक्सपीरियंस करा है, जो कि आपको डिप्लोमा स्टूडेंट्स को किसी भी कंपनी में, मतलब अगर आप डिप्लोमा के ऊपर जॉब कर रहे हो कोई, तो आपको वैल्यू नहीं है कोई कंपनी में। मैं मतलब आप फील करोगे, मैंने जो फील किया है ना मतलब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है। आपको कोई मतलब पूछेगा भी नहीं कि आपने डिप्लोमा करा है, अरे यार तूने डिप्लोमा करा है, जाने दे, छोड़ दे, ऐसे मतलब आपको डिग्री करनी चाहिए थी। वही लोग सजेस्ट करेंगे कि भाई आपने डिग्री करनी चाहिए थी। तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, एंड यू विल फील इन दैट कंपनी। सो भाई अपनी डिग्री कंप्लीट करो, उसी के बाद अपनी कंपनी ज्वाइन करना। सो भाई दिस इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज टिप फ्रॉम माई साइड। सो भाई अगेन आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कितना पोटेंशियल है, आपको कितनी जॉब की ज़रूरत है। अगर आपको जॉब ही करना है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट जॉब। बट व्हाट आई थिंक, यू शुड हैव द वैलिड डिग्री। मीन्स अगर आपको मान लो कल को अगर कोई कंपनी निकाल देती है, अगर आपने डिप्लोमा के बेसिस पे कोई कंपनी ज्वाइन करी है, एंड अगर वो कंपनी निकाल देती है, तो वो डिप्लोमा लेके आपको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी इतनी जल्दी। बट अगेन आपके पास अगर वैलिड डिग्री होगी, तो कोई ना कोई कंपनी आपको जॉब दे ही देगी। मतलब आपके पास वैलिड एक डिग्री है, ना कि एक डिप्लोमा। दैट इज द सजेशन फ्रॉम माई साइड। यू शुड गो फॉर द डिग्री, मीन्स you have your complete education, you have your graduation completed, so you can apply for any of those company and you will get better opportunities than that of the diploma. एंड यही सब चीज़ें मैंने जो है जॉब के वक्त एक्सपीरियंस करी है। एंड अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन यूर थिंकिंग, बिकॉज व्हाट आई थिंक डजेंट मैटर्स। तो भाई इतना ही था आज की इस वीडियो के लिए। होप करते हो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मतलब सपोर्ट मिलता रहता है यार। और अगर आपको कोई भी पॉइंट मिस हो गया होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगेन हम 1-2 और वीडियो बना देंगे इसी जॉब सेक्शन के ऊपर, और इस जॉब वाले सेक्शन का चैप्टर एंड कर देंगे।